फंक्शन एक्सरसाइज का असाइनमेंट का डाउट करा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक फंक्शन को जो है 31 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो सब फंक्शन दिया हुआ है, प्रत्येक फंक्शन को जो है इवन और ऑड फंक्शन के सम में लिखना है, ठीक है। तो इवन और ऑड फंक्शन के सम में लिखना है। तो हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर कोई भी फंक्शन रहता है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये फंक्शन जो है, प्रत्येक फंक्शन को इवन और ऑड फंक्शन के सम में लिखा जा सकता है। ये जो है एफ ऑफ, ये आपका इवन फंक्शन हो गया, पहले ही बता चुके थे, ठीक है। ये फंक्शन इवन हो गया और ये आपका जो है, ये फंक्शन जो है आपका ऑड हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक फंक्शन को जो है इवन और ऑड दोनों के सम में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कोई एक बता देते हैं, बाकी सब खुद से बना लेना है, ठीक है। तो यही बता देते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इवन और ऑड फंक्शन के सम में लिखना है। तो इवन और ऑड फंक्शन के सम में लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए और एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए। एफ ऑफ एक्स पहले से दिया हुआ है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लीजिए, ठीक है। गिवन 31 का सेकेंड बता रहे हैं, ठीक है। 31 का सेकेंड एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन 2x प्लस कॉस x/2, ठीक है। अब प्लस 10x अब माइनस सेक 3x, ये दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेना है। एफ ऑफ माइनस एक्स का ज़रूरत है हमको, यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स का ज़रूरत है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेना है, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है। साइन, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने के लिए जहाँ जहाँ एक्स था उसके जगह माइनस एक्स रख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस एक्स साइन माइनस 2x। अब देखिए, अब कॉस के एंगल में अगर माइनस साइन रहता है तो उस माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देता है। और 10 के एंगल में अगर माइनस साइन प्रोडक्ट में रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर देते हैं 10 से। थ्री और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे -3x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन के एंगल में माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन को बाहर कर देंगे, माइनस ये दोनों को एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। सेक के एंगल में माइनस साइन रहेगा तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, माइनस सेक 3x। एफ ऑफ एक्स पता है आपको, एफ ऑफ माइनस एक्स पता है। तो अब आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को जोड़ दीजिए, ठीक है। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो जोड़ने पर क्या आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो एफ ऑफ एक्स लिख लेना है पहले, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया, प्लस का साइन दे दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। अब एफ ऑफ माइनस एक्स ले लेना है, एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर है। अब दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में लिखने के लिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो
तो यहाँ पर जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, साइन 2x से माइनस साइन 2x कैंसिल हो जाएगा, 10x से माइनस 10x कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, ये हो जाएगा 2 cos x बाई 2 माइनस 2 sec 3x। ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो cos x बाई 2 माइनस sec 3x, ये निकाल लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लिए। ठीक उसी तरह से एफ ऑफ एक्स अब माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेना है। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ये निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स आपका है ये, एफ ऑफ एक्स यहाँ से लेते हैं, फिर माइनस का साइन देंगे और एफ ऑफ माइनस एक्स लिख लेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा, cos x बाई 2 से माइनस cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस sec 3x से माइनस sec 3x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 sin 2x अब प्लस 2 tan x होगा। ठीक है, 2 कॉमन कर लेंगे, sin 2x अब प्लस 10 x। ठीक है, और यहाँ देखिए अब सब निकाल लिए। ठीक है, ये भी निकाल लिया है, ये भी निकाल लिया है और ये भी निकाल लिए, दोनों निकाल लिए। तो अब आपको पता है, वी नो दैट, तो कोई भी फंक्शन को जो है इवन और ऑड फंक्शन के सम में लिखा जा सकता है। एफ ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ सब निकाल चुके हैं, तो एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेफरेंस एफ ऑफ एक्स जो है उसको लिख सकते हैं, ये क्या है 2 टाइम्स cos x बाई 2 माइनस sec 3x, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये निकाले हैं, तो ये क्या है 2 टाइम्स cos x बाई 2 माइनस sec 3x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या निकालने हैं, ये निकालें। ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो और एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पर है। ठीक है, साइन 2x प्लस cos x बाई 2 साइन एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन 2x प्लस cos x बाई 2 प्लस 10x माइनस sec 3x। तो इसको जो है दो फंक्शन के सम में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x बाई 2 माइनस sec 3x प्लस और ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा साइन 2x अब प्लस 10x। तो यहाँ देखिए, तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम दो फंक्शन के सम में लिख सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट से जो घेरा हुआ है ये फंक्शन आपका जो है ये आपका इवन फंक्शन होगा, चेक कर लीजिएगा, और ये आपका जो होगा ऑड फंक्शन होगा। ठीक है,
तो इस फंक्शन को जो है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है उसी तरह से 31 का जो है फर्स्ट और थर्ड खुद से बना लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 33 देखिए, ठीक है। इस पर 2 टू द पावर x माइनस 1 है, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, ये दिया y इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर n टाइम्स 2 टू द पावर x प्लस 1 है, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये दिया हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू, और ये क्या दिया हुआ है, ये जो है सिमेट्रिकल है। किसके सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। किसके सिमेट्रिकल है, इसको y को f ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है। इस y को जो है f ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, ये जो है ये फंक्शन f ऑफ x जो है किसके सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है आपका y एक्सिस के अबाउट, ये फंक्शन सिमेट्रिकल है। तब क्या निकालना है, तब n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो फंक्शन इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है उसका मतलब होता है वो फंक्शन इवन फंक्शन है। तो इसका मतलब जो है f ऑफ x जो है इवन फंक्शन है, ठीक है, इज एन इवन फंक्शन। तो जब f ऑफ x इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस x और f ऑफ x ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर f ऑफ x दिया हुआ है, यहाँ पर f ऑफ x ये दिया हुआ है, लेकिन f ऑफ माइनस x नहीं दिया हुआ है। तो f ऑफ माइनस x निकाल लीजिए खुद से, ठीक है। तो f ऑफ माइनस x हम लोग निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में ही जो है इक्वेशन, फर्स्ट में ही जो है जहाँ x है उसके जगह माइनस x हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, देखिए तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसके जगह माइनस एक्स रख दीजिए। तो 2 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें x टू द पावर n है, x के जगह माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स का पावर n इंटू 2 टू द पावर माइनस एक्स अब प्लस 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। 2 टू द पावर माइनस एक्स को जो है, इसको जो है 2 टू द पावर माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू द पावर एक्स, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 टू द पावर एक्स माइनस 1, माइनस एक्स का पावर n है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिए, माइनस 1 का पावर n आई इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक है। अब 2 टू द पावर माइनस एक्स है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 टू द पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, 2 टू द पावर एक्स एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 2 टू द पावर एक्स अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 टू द पावर एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है 2 टू द पावर एक्स एलसीएम ले लेना है और 2 टू द पावर एक्स को कैंसिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ देखिए f ऑफ x के न्यूमरेटर में 2 टू द पावर x माइनस 1 है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर जो है माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, इसके न्यूमरेटर में भी 2 टू द पावर x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ माइनस एक्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको f ऑफ x भी पता है, आपको अब f ऑफ x भी पता है,
एफ ऑफ माइनस एक्स भी पता है, और दोनों क्या है, इक्वल है आपस में, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड जो है, सेकेंड इक्वेशन को ले जाइए, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, यहाँ पर दिखा हुआ है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है आपका 2 टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा आपस, ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 से 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन से एक्स टू द पावर एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का पावर एन जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। अब n का वैल्यू निकालना है। देखिए तो -1 के पावर में हम लोग क्या रखेंगे कि इसका वैल्यू जो है -1 आएगा। तो n के पावर में क्या क्या रखेंगे, n ऑड रखेंगे तब ना, n के पावर में 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो तभी ना आएगा, तभी ना इसका वैल्यू निकालने पर जो है -1 आएगा। तो इसका मतलब n क्या होना चाहिए, n जो होना चाहिए ऑड होना चाहिए, ठीक है। n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, n जो होना चाहिए ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑड का जनरल फॉर्म क्या होता है, ऑड इंटीजर, n जो होना चाहिए ऑड इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2k प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। इसमें k जो होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है। यही आंसर होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर जो है 102 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ठीक है। तो 34 में क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तब क्या शो करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 जो है इवन फंक्शन है या इवन फंक्शन है, यही शो करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूव एफ ऑफ एक्स प्लस 2 जो होगा वो इवन फंक्शन होगा, इज एन इवन फंक्शन होगा, ठीक है। हमको यही प्रूव करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 क्या होना चाहिए, आपका इवन फंक्शन होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह एक्स प्लस 2 रख करके एफ ऑफ एक्स प्लस 2 निकाल लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है। निकालने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह एक्स प्लस 2 रख देंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इसको शो करना है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 निकालेंगे, देखेंगे इक्वल है या नहीं है। उससे अच्छा जो है ग्राफ भी खींच सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, ग्राफ भी खींच सकते हैं इसका, ठीक है। तो ग्राफ खींच कर आप बता सकते हैं, कोई फंक्शन का ग्राफ अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ ही खींच लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ से भी जो है बताया जा सकता है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ डायरेक्ट खींच लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए जो है यहाँ देखिए, इसको y मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 को y मान लेते हैं, y। तो y इक्वल टू क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका ग्राफ खींचना है या रहने दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। y चलिए ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो
ग्राफ खींचने के लिए जो है एक्स का कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, उस पर देखते हैं वाई का क्या क्या वैल्यू आया, ठीक है, और सारा पॉइंट्स को जो है मिला देंगे, ठीक है। अगर ढेर सारा मॉड रहेगा ना तो इसको ग्राफ ऐसे ही खींचना है, टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो जैसे एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू देखिए मॉड है तो 1 से छोटा एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू जब 0 लेंगे तो वाई क्या होगा, एक्स का वैल्यू जब 0 लेंगे तो वाई हो जाएगा 1 + 1 2 होगा, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू जो है -1 लीजिए, एक्स का वैल्यू ऐसे ही यहाँ जो है देखिए x+1 को 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू -1 आएगा, एक्स का वैल्यू -1 आएगा, 0 आएगा, x-1 को 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो सबसे पहले ये 3 वैल्यूज़ ले लीजिए, ठीक है, 0 ले लिए हैं, 1 ले लीजिए। अगर x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 पर देखिए क्या आएगा, तो 1 पर जो है 1 + 1 क्या होगा 2 + 1 3 आएगा, ठीक है। और x का वैल्यू 0 ले लीजिए, तो 0 ले चुके हैं, -1 लीजिए, तो -1 अगर लेते हैं तो -1 अगर लेंगे तो इसका वैल्यू जो है 3 आएगा, ठीक है, -1 पर जो है 3 आएगा, ठीक है। ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा, -2 का मॉड 2 अब -1 का मॉड 1 2 + 1 3, ठीक है। अब देखिए -1 से छोटा कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, -1 से छोटा कोई वैल्यू अगर लेते हैं, जैसे -1 से छोटा जैसे 2 लेते हैं, ठीक है। देखिए मॉड के अंदर जो सब है उसको 0 के इक्वल किए तो क्या क्या वैल्यू है, -1 0 1, ठीक है। कैसे हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ समझिए पैटर्न, -1 0 1, तो -1 को नंबर लाइन पे रखे, 0 को नंबर लाइन पे रखे और 1 को नंबर लाइन पे रखे, ठीक है। तो -1 0 1 तीनों वैल्यू ले लिए हैं, एक -1 से छोटा ले लीजिए, 3-4 वैल्यू ले लेना है, ठीक है, -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब -2 लेंगे हम, तो जब -2 लेंगे तो f(x) क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। और 1 से बड़ा वैल्यू ले लीजिए, जैसे 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो f(x) का वैल्यू क्या आएगा, f(x) का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। तो यही सब वैल्यूज़ है, ठीक है, इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा ले भी सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। इतना ही पर जो है ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो सब पॉइंट्स को हम मिला दीजिए, ठीक है। अब इसी सब पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो क्लास में पूछ लेना है, इसीलिए ग्राफ से बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका जो है y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट 0 1 -1 2 -2 है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 0 ले लिए, 1 ले लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, थोड़ा दूरी पर लिखते हैं, ठीक है। 1 को यहाँ लिखते हैं 1, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, बस 2 ही पॉइंट का ज़रूरत है 1 और 2, और इधर -1 -2, ठीक है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। तो x = 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या वैल्यू है 3 है, तो x = 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है 1 2 3, तो यहाँ 3 है, एक पॉइंट आपका ये मिल गया, ठीक है। 1 के करस्पॉन्डिंग x = 1 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आपका 3 है, एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा देखिए, 0 के करस्पॉन्डिंग x = 0 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट 2 है, तो x = 0 ये रहा, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। इसको हम जो है रेड से डिनोट करेंगे, एक पॉइंट ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 3 और ये हो गया आपका 0 2, ठीक है। सबको ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। और क्या होगा देखिए, 0 2 हो गया, 1 3 हो गया, -1 3, ठीक है। तो -1 के करस्पॉन्डिंग जो है, -1 के करस्पॉन्डिंग जो भी है
3 ये पॉइंट हो गया, ठीक है, -1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, -1,3, ठीक है। अब देखिए, अब 2 के करस्पॉन्डिंग देखिए, 2 के करस्पॉन्डिंग भी 6 है, -2 के करस्पॉन्डिंग भी 6 है, तो 2 ये 2 है तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 6 आएगा तो ये पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपका 6 हो गया और x = 2 पर जो है 6 वैल्यू है तो ये आएगा 6 और -2 के करस्पॉन्डिंग भी 6। अब सबको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, सबको जो है अब ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ क्या बनेगा, देखिए ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है, और भी आगे जाएगा, ठीक है, और भी ग्राफ आगे जाएगा। जैसे 3 लेंगे, 3 और -3 लेंगे तो x = 3 पर देखिए 1 और -1 पर वैल्यू सेम आया, 2 और -2 पर वैल्यू आपका सेम आया y का, 3 और -3 पर भी जो है वैल्यू सेम ही आएगा। 3 अगर लेते हैं तो ये हो जाता है 4 + 3 7 7 + 2 9 होता है, ठीक है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 9 होगा, ठीक है, 7 8 9 ये 9 हुआ। और अगर हम यहाँ 3 ले लेते हैं आपको ये पॉइंट आएगा, ठीक है, और -3 यहाँ ले लेते हैं तो -3 के करस्पॉन्डिंग भी जो है 9 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। और अगर मिला देंगे हम कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखिए ये ग्राफ जो है y एक्सिस के एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में है एग्जैक्टली सिमिलर ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में भी है, ठीक है। तो चूंकि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये ग्राफ ये इवन फंक्शन है, ठीक है, सिंस f(x + 2) का ग्राफ है, ये y = f(x + 2) का ग्राफ है, f(x + 2) इज सिमेट्रिकल, y = f(x + 2) का ग्राफ है, ये इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, अबाउट y एक्सिस। तो इसीलिए जो है ये f(x + 2) जो होगा वो इवन फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट क्लास में बता दूँ।